हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है सहयोग। भाभी, क्या आपको बिल्कुल मौका नहीं मिलता घर आने का। आरोही उलाहना देते हुए बोली। उसी शहर में मायका था तो आरोही का बड़ा मन करता कि कभी कभी तो भाभी आ जाया करें। ननद कोई थी नहीं जो उसको कभी कभार बुला ले। जी मौका तो तब मिले ना जब घर की जिम्मेदारियों से फुर्सत मिले। सारा दिन तो घर की देखभाल और काम करने में ही निकल जाता है। उस पर पापा की फरमाइशें, एक तो जाड़े के दिन वैसे भी छोटे होते हैं, काम सिमटने का नाम नहीं लेता। और फिर पापा को तो जब देखो तब तरह तरह का साग उठा लाते हैं। कभी बथुआ का साग, कभी सरसों का साग और कभी सोया मेथी का साग। उनको जाड़े में रोज कोई ना कोई साग चाहिए ही होता है। और साथ में कभी मक्का की रोटी, कभी बाजरा की रोटी, जिसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। ना चाहते हुए भी नीलिमा के शब्दों में रोष आ गया और उसे ध्यान भी नहीं रहा कि रसोई के बाहर बने लान में पापा धूप सेक रहे हैं। भाभी, पापा अब बूढ़े हो गए हैं तो क्या, लेकिन उनका मन तो करता ही होगा सब कुछ खाने का। और फिर जाड़े में साग पात शरीर में गर्मी भी तो पैदा करते हैं। मम्मी थी तो सब कुछ बनाती थी। आरोही का मन खराब हो गया और उसने इतना कहकर फ़ोन रख दिया। बहू, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा कि तुमको अकेले घर का सारा काम करने में कितनी दिक्कत होती होगी। और उस पर मैं निरा जीभ का लोभी तरह तरह का साग उठा लाता हूँ। क्या करूँ, जब जमुना थी तो वो तरह तरह के साग बना बना कर खिलाया करती थी और उसी ने मेरी आदत खराब कर दी और मुझको लोभी बनाकर खुद तो बैठ गई भगवान के पास जाकर। अब मैं साग पात बिल्कुल भी नहीं लाया करूँगा। कमलेश जी जब नीलिमा खाना देने गई तो बोल पड़े, हे भगवान, ये गलती उससे कैसे हो गई, क्योंकि वो तो पापा जी का बड़ा मान सम्मान करती है। वैसे भी कभी कुछ नहीं कहा और मम्मी जी के जाने के बाद तो वो और नकुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखते। कभी भी उनसे कुछ नहीं कहा। उसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। नीलिमा मन ही मन बेहद दुखी हो रही थी। सॉरी पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका दिल दुखाया। भगवान मुझे माफ़ नहीं करेगा। लेकिन पापा, मुझसे ये सब अनजाने में हो गया। मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि आपके बहाने हम सभी लोग भी तो खा लेते हैं। इतना कहकर नीलिमा रोने लगी। बेटा, परेशान ना हो, मुझे खुद इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि दो छोटे छोटे बच्चों की जिम्मेदारी, अकेले काम करने में कठिनाई तो होती ही है, लेकिन साग पात तो अब भी मैं लाऊंगा। लेकिन मैं जब धूप में बैठता हूँ तब खाली ही तो रहता हूँ, वहीं बैठे बैठे साग छाट साफ कर दिया करूँगा। कमलेश जी ने रास्ता निकाल लिया। पापा जी, आपने लगता है मुझे माफ़ नहीं किया। नहीं बेटा, माफ़ी की कोई बात ही नहीं। मेरा भी समय कट जाएगा और तुम्हारा भी सहयोग हो जाएगा। लेकिन नीलिमा ने कसम खा ली कि अब वो भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करेगी कि जिससे पापा जी का दिल दुखे। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।